हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं आरके डी रिव्यू जंक्शन। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी के बीच के विवाद को, जो आजकल खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस विवाद की जड़ कहाँ है। इस विवाद की शुरुआत होती है काजल राघवानी की गलतफहमी और उनके स्वार्थ से। मनोरंजन इंडस्ट्री में पुरुष स्त्री साथ काम करते हैं और वो भी पर्दे पर एक दूसरे से प्यार मोहब्बत ही करते हैं। माना वे अभिनय करते हैं, लेकिन अभिनय सच्ची और वास्तविक लगे, इसके लिए वो मन में वैसी फीलिंग्स पैदा करते हैं। तो जाहिर है, स्वाभाविक है, लगातार काम करते करते बराबर एक दूसरे संसर्ग में आते आते एक दूसरे के प्रति आकर्षण होगा ही, एक दूसरे के प्रति फीलिंग्स जागेगी ही। अब ये कलाकारों पर निर्भर होता है कि वो अपने प्रोफेशन में कितना ईमानदारी बरतते हैं, कितना संयम और नैतिकता का पालन करते हैं और अपने उसूलों पर कितना दृढ़ रहते हैं। एक बात कठोर सच है कि मनोरंजन इंडस्ट्री में जबरदस्ती कुछ भी नहीं होता। काजल राघवानी जब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आई थी तो बेहद ही खूबसूरत और कमसिन थी, और भोजपुरी इंडस्ट्री में तब 3 स्टार्स का ही दबदबा चलता था और अभी तक चलता है। पवन सिंह, खेसारी लाल यादव और दिनेश लाल यादव निरहुआ, ये तीनों स्टार्स कमोबेश अपनी अपनी गुट बनाकर काम करते हैं। काजल राघवानी की जोड़ी खेसारी लाल यादव के साथ हिट होने लगी तो काजल को भी ये समझ में आने लगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में लंबे समय तक राज करना है तो खेसारी गैंग की फेवरेट हीरोइन बनकर रहना ज़्यादा उपयुक्त और फायदेमंद है। वो भी अपनी तरफ से प्रयास करती रहे कि खेसारी का ध्यान हमेशा उन्हीं पर केंद्रित रहे, उनका ध्यान किसी और हीरोइन की तरफ ना भटके। इधर खेसारी लाल यादव भी हैं तो पुरुष ही, इनके मन में भी लालच आ गया होगा। जब मुर्गी खुद चलकर प्लेट में सजने को तैयार है तो क्यों न तंदूरी रोटी का मजा ले लिया जाए। ऐसे में भला कौन पुरुष स्वादिष्ट व्यंजन का मजा नहीं लेना चाहेगा। हाड़ मांस का शरीर है, काम वासना उफान पर है, और सेलिब्रिटी बनने के बाद आदमी आम आदमी तो रह नहीं जाता, तो आखिर शरीर की भूख मिटाने के लिए आदमी जाए तो कहाँ जाए। संबंध तो बना होगा उन दोनों के बीच, निश्चित बना होगा, लेकिन दोनों की सहमति से बना होगा। मजे दोनों ले रहे होंगे, लेकिन काजल के मन में लालच आ गया। सोचा क्यों न खेसारी से शादी करके यहीं सेटल हो लिया जाए। ऐसे भी बसा बसाया घर तुड़वा कर शादी करने के रिवाज फिल्म इंडस्ट्री में पुराना है, कॉमन है। अब खेसारी करे तो क्या करे। वो काजल की सहानुभूति पाने के लिए या काजल को बेवकूफ़ बनाने के लिए यूं ही अपनी बीवी के बारे में बुराई कर दिया करते होंगे, उल्टा सीधा कह दिया करते होंगे। लेकिन काजल इसको सीरियस ले लेगी, सच मान बैठेगी, ये खेसारी तो नहीं सोचे होंगे। चाहे शादीशुदा खेसारी हैं, ये तो काजल जानती ही होगी, और ऐसा वो स्टेप लेंगी, ऐसा वो सोचेंगी कि शादी तोड़वा कर हम खेसारी के साथ सेटल हो जाएंगे, ऐसा सोचेंगे खेसारी लाल यादव सपने में भी नहीं सोचे होंगे। काजल राघवानी जब पूरी तरह आश्वस्त हो गई कि खेसारी अपने परिवार को छोड़कर मेरे पल्लू से नहीं बंधेंगे, तो गुस्से में प्रतिक्रिया स्वरूप ऐसी वैसी हरकतें करने लगे जिससे खेसारी को तकलीफ हो। उन गुटों के साथ फिल्में करने लगी जिनसे खेसारी ग्रुप का 36 का आंकड़ा चलता है, या खेसारी जिसे पसंद नहीं करते उनके साथ उनका मिलना बैठना चालू हो गया। इससे तंग आकर खेसारी ने भी छोड़ दिया कि जाओ, मेरे दिल से विदा होने के साथ मेरी टीम से भी विदा हो जाओ। काजल राघवानी कल्पना नहीं की होगी कि खेसारी लाल यादव से जोड़ी टूटने के बाद उसे फिल्में मिलना बंद हो जाएगा, या भोजपुरी इंडस्ट्री में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, और जिसका दामन वो थामी है वो खेसारी से बदला लेने के लिए, वो खेसारी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। काजल राघवानी तो कुछ समय तक इंतजार करती रही कि खेसारी मेरे बिना फ्लॉप हो जाएंगे और मेरे पास भागे भागे आएंगे, मुझे खुशामद करेंगे कि चलो फिल्में साथ में करते हैं, ताकि मेरा भी करियर चल पड़े, तुम्हारा भी करियर चल पड़े। लेकिन काजल राघवानी का ये भी भ्रम टूट गया। अब काजल के पास एक ही विकल्प बचा था अपनी भड़ास निकालने का, खेसारी लाल यादव से बदला लेने का। वो था खेसारी की इमेज को डैमेज करना, ताकि वो फ्लॉप हो जाएं और उनकी जग में थू थू होने लगे। काजल अपने मकसद में कामयाब हो गई। खेसारी के व्यक्तित्व पर दाग तो लग ही गया, चाहे खेसारी लाख सफाई देते फिरे, लेकिन पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है। पब्लिक नहीं जानती है कि दोनों के बीच क्या खिचड़ी पकी होगी, क्योंकि ये कोई शाही खिचड़ी नहीं है जिससे आम आदमी अनजान है। यही खिचड़ी तो गरीब आदमी के जीने का एकमात्र सहारा है,
नहीं तो वह बेचारा कब का गरीबी से तंग आकर सुसाइड कर लिया होता। लेकिन इससे खेसारी लाल यादव के करियर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। खेसारी के चाहने वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसे वह एक उपलब्धि के तौर पर लेते हैं और ये किस्से चटकारे लगाकर सुनते और सुनाते हैं। धन्यवाद।